क्रिसमस की कहानी। जंगल में ठंडी का मौसम शुरू हो गया। बर्फ की चादर से सारा जंगल ढका हुआ था। नजारा देखने में मनमोहक था। जंगल के सभी जानवरों ने ऊन से बने स्वेटर्स और टोपी पहनने शुरू कर दिए थे। छुटकी जो ऊन के कपड़े बुना करती थी, उसकी बहुत अच्छी कमाई हो रही थी। वो घर पर बैठे दिन रात एक कर ऊन से कपड़े बुनने लगी। छुटकी की इच्छा थी कि वो खूब सारे पैसे कमाए और पति नानू उसे ऐसा करने से रोकता था। अरे चुटकी, तुम भी ना, क्या तुम दिन रात ऊन से कपड़े ही बुनती रहोगी? जितना किया काफी है, बस भी करो। जब तक ग्राहकों की मांग है तब तक तो हमें काम करते रहना चाहिए। ठंड का मौसम क्या साल भर के लिए थोड़ी आता है। उस पर अब थोड़े दिनों में क्रिसमस आने वाला है। कितने पैसे लगेंगे? अच्छा, तो तुम्हारी ये जद्दोजहद क्रिसमस के लिए हो रही है। तो इस बरस क्रिसमस पर क्या करना चाहती हो? रिश्तेदारों को बुलाकर खाना खिलाए या गरीबों में कुछ उपहार बांटे? हाँ, भले आए पैसे लुटाने वाले। मैं इतनी मेहनत क्या पैसे लुटाने के लिए कर रही हूँ? अपने खुशी के लिए कर रही हूँ। तुमसे ये किसने कह दिया कि किसी की मदद करके खुशी नहीं मिलती? इस संसार के किसी भगवान ने ये नहीं कहा। वैसे भी क्रिसमस खुशियाँ बांटने के लिए तो होता है। वो सब मैं नहीं जानती। आपको कुछ करना हो तो आप बाहर जाकर कर लेना। पर मैं घर के लिए खूब सारी लाइटें लाऊंगी, क्रिसमस ट्री बनाऊंगी, तरह तरह के स्वीट्स बनाऊंगी और सुंदर सुंदर कपड़े खरीदूंगी। हाँ, ना जाने तुम कब समझ पाओगी कि क्रिसमस का मतलब ये नहीं है। ऐसा कहकर नानू वहाँ से चला गया। जैसे छुटकी ने कहा था, उसने घर भर में तरह तरह की लाइटें लगा दी। आंगन में एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री रखा। ढेर सारे नए कपड़े खरीदे और उसे देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। ये मैं क्रिसमस पर पहनूंगी और ये चर्च के लिए, ये वाला न्यू ईयर के लिए और ये क्रैकर्स चलाने के समय। यूँ उसने सारा सोच लिया और खुश हो रही थी। फिर वे दोनों रात में सो गए। बाहर बर्फ बरस रही थी। ऐसी कड़कड़ाती ठंड में एक बूढ़ी चिड़िया छुटकी के दरवाजे के सामने आ खड़ी हुई। छुटकी की आँख खुली और उसने बाहर आकर देखा। अरे कौन होगा इतनी रात गए? छुटकी ने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने एक बुढ़िया खड़ी थी। कौन हो माई आप? इतनी रात गए दरवाजा क्यों खटखटाया? बेटा, क्या छुटकी तुम ही हो? जी हाँ, मैं ही हूँ। सुना है तुम ऊन से कपड़े बुनती हो। बेटा, मुझे एक स्वेटर चाहिए। इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। हाँ ठीक है, आप यहीं रुकिएगा, मैं लेकर आती हूँ। ये कहकर छुटकी भीतर गई और एक मोटा सा स्वेटर लेकर बाहर आई। बुढ़िया ने तुरंत स्वेटर पहन लिया। अब थोड़ी गर्माहट आई। बेटा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। चलती हूँ बेटा। अरे अरे, रुक जाओ माई, आपने तो स्वेटर के पैसे ही नहीं दिए। पैसे? बेटा, अगर मेरे पास पैसे होते तो आधी रात गए मैं तुम्हारा दरवाजा खटखटाकर स्वेटर क्यों मांगती? अच्छा, तो क्या फ्री में इतनी बढ़िया स्वेटर ले जाने आई हो? मेरे पास कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ है कि दान धर्म करती बैठूं। मेरी स्वेटर वापस कर दो। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा, ऐसा मत कहो। मुझे ये स्वेटर ऐसे ही दे दो। छुटकी को उस बुढ़िया पर दया भी नहीं आई। उसने स्वेटर उससे छीन ली और वापस जा ही रही थी कि अचानक बुढ़िया एंजल में बदल गई। इतना ज्यादा उजाला हो गया कि छुटकी की आंखें चमकने लगी। क्रिसमस के नाम पर तुम अपनी इच्छाएं पूरी कर रही हो, पर एक बेसहारा की तुम मदद नहीं कर पाई। तुम्हें क्या लगा किसी पर उपकार कर तुम्हारा नुकसान होगा? वो मैं दरअसल क्रिसमस का मतलब केवल तुम्हारी खुशी नहीं होती, बल्कि तुम्हारे आसपास रहने वाले सभी की सहायता को जानकर उनकी मदद करना होता है, प्यार बांटना होता है। क्या प्रभु का कहा तुम भूल गई? जैसे तुम खुद से प्यार करती हो, वैसा ही प्यार तुम्हें औरों के लिए भी होना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आइंदा मैं जरूरतमंद का मान रखूंगी। तुम्हें ऐसा करना ही होगा, तभी तो तुम खुश रह पाओगी। आज के बाद तुम जरूरतमंद की सहायता करोगी, तभी तुम्हारा व्यापार भी अच्छे से चलेगा। इतना कहकर एंजल वहाँ से चली गई। अगर मुझे पता होता कि जो मेरे घर आई है वो एंजल है, तो स्वेटर क्या, मैं कुछ भी दे देती।
अपनी नासमझी पर पछताकर छुटकी घर के अंदर चली गई। अगले ही दिन से छुटकी का व्यापार मंद चलने लगा। उसके बुने ऊनी के कपड़े ढेरों पड़े हुए थे। अगर उन कपड़ों की बिक्री ना हो तो छुटकी का बहुत नुकसान होने वाला था। आज कपड़े खरीदने कोई नहीं आया। हर रोज कम से कम 2-3 ग्राहक तो आते थे। अब मैं इतने सारे स्वेटर्स का क्या करूँगी? जंगल में जाकर जरूरतमंद को दे ही आती हूँ। ऐसा सोचकर छुटकी ने सारी ऊनी कपड़े एक पोटली में भर दिए और अपनी भुजाओं पर रखकर जंगल के रास्ते में आने वाले उन हर किसी को ऊनी कपड़े देने लगी जिन्हें उसकी जरूरत थी। शाम होते घर वापस लौटी। अरे छुटकी, तुम अब तक कहाँ थी? जंगल में सभी में स्वेटर बांट कर आई हूँ। मुझे आज ही पता चला कि जंगल में ऐसे कई जानवर हैं जिनके पास एक स्वेटर भी नहीं। मुझे ये जानकर बहुत बुरा लगा। क्या कहा? तुमने स्वेटर्स मुफ्त में ऐसे ही बांट दिए? ये तो बड़ा ही अजीब है। तो तुम कुछ नहीं करती ना? छुटकी ने अपने पति नानू को उस रात एंजल के साथ जो हुआ था उस घटना के बारे में बताया। उसी एंजल की वजह से आज मेरी आंखें खुल गई है। मेरी समझ में आ गया है कि उनकी सहायता करने के पीछे क्या अर्थ है। मैंने अब से पहले कभी भी क्रिसमस को सही मायने में नहीं मनाया था। ये तुमने बहुत बढ़िया किया छुटकी। इतना ही नहीं, मैं अपने आस पड़ोस में सभी को बुलाकर ये सच्चाई बताऊंगी। आज के बाद मेरी कमाई का आधा हिस्सा जरूरतमंद के लिए ही इस्तेमाल होगा। छुटकी की बातें सुनकर नानू को बहुत खुशी हुई। उस रात जब सभी सो रहे थे, छुटकी के घर का दरवाजा फिर से किसी ने खटखटाया। छुटकी बड़ी उत्सुक होकर दरवाजा खोल बाहर आई। उसे लगा जैसे फिर से एंजल आई होगी, पर घर के सामने रखे क्रिसमस ट्री के पास 2 सोने के डिब्बे रखे हुए थे। छुटकी ने उन बॉक्स को देखा और वो ये सोचकर खुश हो गई कि एंजल ने ही इसे रखा होगा।